तो बच्चों, आज मैं आपके लिए आया हूँ क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में भी हम बेलन लेके आए हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का बहुत सब एक एक चीज अगर आप मालूम होगी तो आप परीक्षा में क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखो, ये बेलन है ना, इसकी ये परिधि है 2πr, देखो। और ये अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे बेलन को और ये फैला देंगे तो ये 2πr हो गई कि नहीं। ये परिधि यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के और यहाँ तक, और ये बेलन की हाइट हो जाएगी यहाँ से लगा के नीचे तक। और ये 2πr हो गई और ये h हो गया। अब देखो ये जो एरिया बना, ये क्या बना? ये जो राउंडेड पार्ट है इसको कर्व एरिया बोलते हैं। इसका बना कितना? देखो ये रेक्टेंगल के ये बना टोटल 2πr इंटू h, मतलब 2πr h। ये कौन सा? कर्व एरिया हो गया। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो देखो, एक एरिया ये हो गया, एक नीचे वाला, इसका एरिया आपको मालूम है πr², और इस नीचे वाले राउंड का भी πr²। तो इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस के ये वाला एरिया 2πrh। 2π कॉमन आ जाएगा, r भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया r और प्लस h। तो इसका टोटल जो एरिया आया, सरफेस एरिया, वो कितना आया? 2πr इंटू h। अब देखो इसका आयतन कैसे निकाले? किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ये जो मुंह होता है ना, उसका हम एरिया ले लेंगे, उसमें हाइट का गुणा करते हैं। तो इसका एरिया क्या हो गया? इसका एरिया हो गया, पहले हम आयतन निकालेंगे, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। और यह आयतन, राइटिंग पर कोई ध्यान मत देना। क्या हो गया? πr² इंटू h। किसी का भी अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन, तो उसका जो एरिया होता है उसके, और उसमें उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है वॉल्यूम। अब आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हो। देखो उन्होंने बोला कर्व एरिया, तो कर्व एरिया ये हो गया। जब मैं यहाँ से कर्व एरिया ये तोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा कर्व एरिया। नॉर्मल एरिया πr², 2πr² हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? इसका एरिया मुंह का इंटू हाइट, तो ये πr²h हो गया। उसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीजें अलग अलग दे देते हैं, तो हम कैसे निकालें? जैसे अब इसमें पूछ लिया हमसे कि टंकी, इसमें से क्या बन जाएगी? टंकी। टंकी का क्या करेंगे? ये वाला एरिया हो गया प्लस एक एरिया ये हो गया, ये मुंह खुला रहता है तो ये टंकी का निकल गया। टंकी, इसी में से टंकी बना देंगे। तो इस तरीके से हम तो तोड़ के अगर किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हमें पूरा याद हो जाता है, और याद होने की जरूरत नहीं है, उसको खोल के हमने पूरा पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम बेलन की एक, अगर कुछ भी चीज देंगे और हम उससे आराम से अन्य पैरामीटर होते हैं वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों, किस किस को समझ में आया वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, या इसमें क्या सुधार की जरूरत है वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।